खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहाँ से, फिर भी बाकी है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। दोस्तों, आज 23 मार्च है। 23 मार्च यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीद दिवस। आज के दिन इस मिट्टी के 3 वीर सपूत इस मिट्टी में मिल गए। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरोध में इन तीनों ने लंबा संघर्ष किया और संघर्ष के परिणाम के स्वरूप अंग्रेजों की दमनकारी सरकार ने, साम्राज्यवादी सरकार ने इन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम किया। दोस्तों, भगत सिंह आज के दिन में याद करने का विषय है। आज हमें भगत सिंह पर बहस करनी चाहिए। आज भगत सिंह को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, भगत सिंह को बहुत बार बहुत सारे लोग एक अलग परिप्रेक्ष्य में पेश करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग भगत सिंह को हिंसा का एक स्वरूप बताने का प्रयास करते हैं, हिंसा का एक रूप के तौर पर भगत सिंह को पेश करते हैं। लेकिन सच्चाई ऐसी है कि भगत सिंह विचारों पर काम करने वाले लोगों में से एक थे। उन्होंने कहा था कि क्रांति कभी हिंसा से नहीं, कभी तलवार से नहीं, बंदूक से नहीं, बल्कि विचारों के शान से तेज होती है। ये बात कहने वाले थे भगत सिंह। और इसी प्रकार से उन्होंने अपने आजीवन संघर्ष किया। उनके लेखों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनकी जो सोच थी वो कितने ऊपर लेवल की थी। कितने कम उम्र में उन्होंने इतने अच्छे अच्छे लेख लिखे, इतने कम उम्र में इतने अच्छे अच्छे लेख लिखे, जो आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे देशों में प्रासंगिक है और बहुत सारे किताबों में वो लेखों को पढ़ाया जाता है। मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने ये सब कुछ कर दिया। फांसी के दिन तक उन्होंने किताबों का पीछा नहीं छोड़ा। 23 मार्च को जब उन्हें समय से 12 घंटा पहले फांसी दी जा रही थी, क्योंकि अंग्रेजी साम्राज्य को ये डर था कि अगर भगत सिंह को समय पर फांसी दी गई तो एक बहुत बड़ा क्रांति हो जाएगा, बहुत सारे लोग जेल की तरफ आने लगेंगे। क्योंकि भगत सिंह की जो उस समय जो उनकी लोकप्रियता थी वो बहुत ज़्यादा ही थी। तब भगत सिंह को 12 घंटा पहले जब फांसी दी गई तो भगत सिंह के हाथ में एक किताब था और वो किताब को बेदर्दी से, तेज़ी से पढ़ते जा रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे पास समय बिल्कुल कम है और मुझे ये किताब ख़त्म करना है, और उन्होंने वो किताब को पढ़ा। दोस्तों, जब फांसी के फंदे पर चढ़ाने से पहले एक प्रोसीजर होता है, एक रूल होता है कि इन तीनों को जब वजन करने के लिए इनके तराजू पर चढ़ाया गया, जो वेटिंग मशीन होता है उस पर चढ़ाया गया, तो इन तीनों के वजन बढ़ चुके थे। सोचिए, ऐसे देशभक्त लोग थे ये कि इन्हें फांसी पर चढ़ने की इतनी खुशी थी कि इन्होंने खुशी में इतना खाना खाया कि अपने वजन को बढ़ा लिया। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मौत से घबराते हैं, और इन्होंने कभी मौत से घबराया नहीं, इन्होंने कभी मौत से समझौता नहीं किया। दोस्तों, आज उन्हीं की शहादत दिवस है। और शहीद होने से पहले भगत सिंह ने जो कहा, जो एक पत्र लिखा अपने छोटे भाई के नाम, एक उनके छोटे भाई हम लोग भी हैं, तो हम लोग भी उस लेख को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। उस लेख को हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने अपने छोटे भाई कुलतार सिंह को लिखा कि संघर्ष करना है, आजीवन संघर्ष करना है और कभी डरना और घबराना नहीं है। उन्होंने लिखा अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ, उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्ज जफ़ा क्या है, उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्ज जफ़ा क्या है, हमें यह शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। बाहर से क्यों खफा करें, चर्क से क्यों गिला करें, सारा जहां अदू, आओ सही मुकाबला करें। कोई दम में महमा हूँ अहले महफिल, चिरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक फानी रहे ना रहे। खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं।